माँ बेटी की उंगली पकड़ के हरम की चौखट पे आई, फिर बच्चे ने आवाज दी। हुजूर ने मुड़ के फिर देखा, आका करीम ने पूछा और क्या चाहिए? बरेली से आवाज आती, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है, मंगता कोई शागों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। आका कहते और क्या चाहिए? हाथ जोड़ लिए बेवा ने, आना आमीना के लाल, आ तेरे कदमों पे जान निसार करूं। हुजूर आ गए, क्या बात है? का सिर्फ चादर न दे, अपने दामन में जगह दे दे, अपने दामन में जगह दे दे। हुजूर फरमाते ऐसी क्या जल्दी आ गई? उसने कहा जहां अपने ठुकरा देते हैं वहां तूने सीने से लगाया है, वहां तूने सीने से लगाया है। उस औरत ने कहा था महबूब अब जीना है तो तेरे कदमों में जीना है। ओ यार मैं कहना चाहता हूँ जब ये अखलाक हमारे लोग देखेंगे इंशाअल्लाह, कल भी दीन बढ़ रहा था फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह, मगर शर्त है अखलाक हुजूर वाले होने चाहिए। क्यों यतीम के सर पे हाथ रखा और फिर क्यों उसे धक्का दे दिया? मेरा नबी तो गैरों के सर पे हाथ रख रहा है, गैरों के सर पे हाथ रख रहा है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अभी सुना नहीं, शेर के अंदाज में कहा था, बताया था कि हुजूर ईद के दिन भी यतीम को सीने से लगाते हैं, ईद के दिन भी सीने से लगाते हैं। हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ अमीरों, शहजादों, पैसे वालों, अल्लाह तुम्हें अमीर रखे, तुम्हारी दौलत से कोई दुश्मनी नहीं, मगर सच बता मेरा बेटा ईद के दिन, तेरा बेटा ईद के दिन 10,000 के कपड़े पहने और उसी दिन कलमा पढ़ने वाले का बच्चा ईद के रास्ते में चने बेचे, तो क्या तुझे हुजूर का दीन याद नहीं आता? क्या इस बच्चे का हक नहीं था ये भी ईद के दिन नए कपड़े पहने? क्या इस बच्चे को यह हक नहीं कि ये भी ईद के दिन 2 रकात के लिए ईदगाह में जाए? क्या ये आज भी चने बेचेगा, आज भी खिलौने बेचेगा, आज भी इसके हिस्से की खुशियां नहीं? ओ यार तुम्हें क्या पता है, यतीमों के सर पे हाथ रख दिया करो, खुदा की कसम अगर वो राजी हो गया हो सकता है तेरी ईद की नमाज से ज्यादा सवाब यतीम की मुस्कुराहट में दे दिया। ये भी तो हो सकता है, अजर का मालिक अल्लाह है, वो जिस अजर से चाहे राजी होकर के सवाब दे दे, उसके खजानों में कमी 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 नहीं है। हुजूर यतीम को सीने से लगा रहे। अजमेर वाले को सारे ही जानते ना, अजमेर वाले बाबा को सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहा जाते। सारे ही जानते अजमेर वाले आका को। सुने बात याद आ गई, सरकार गरीब नवाज जब छोटे थे ना, अम्मी ने नए कपड़े पहना के ईदगाह के लिए भेजा। जब निकले ना ईद की नमाज पढ़ने आए तो नए कपड़े थे, रास्ते में यतीम बच्चा खड़ा था, उसके कपड़े फटे पुराने थे, कंधे पे हाथ रखा, क्यों ना रखता, करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है ना। कंधे पे हाथ रखा, यार तूने क्या उलिया बना रखा है, तूने ही नए कपड़े नहीं पहने? बच्चा रो के कहता मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, कौन नए कपड़े पहना था? न माँ है न बाप है, मैं लावारिस हूँ। कंधे पे हाथ रखा का फरमाने लगे हम हैं ना, फिर लावारिस कैसा है? कहा आप ईद पढ़ने जा रहे हैं, इतनी जल्दी क्या करेंगे? फरमाने लगे ठीक है एक काम कर, 2 तेरे कपड़े पुराने हैं, 2 मेरे कपड़े नए हैं, ऐसा कर अपनी कमीज मुझे दे दे, मेरी कमीज तू ले ले, एक तेरा नया हो जाएगा, एक मेरा नया हो जाएगा, एक तेरा पुराना हो जाएगा, एक बोले बोल सकते, एक तेरा पुराना हो जाएगा, एक मेरा पुराना हो जाएगा। कपड़े बदल लिए, घर आए, माँ ने बेटे का हाल देखा, मोइन जी अम्मी का 2 नए पहन के गया था, एक पुराना किधर से पहन के आया? अम्मी एक गरीब खड़ा था, उस पे कपड़े नहीं थे, उसकी कमीज मैंने ले ली और अपनी कमीज उसे दे दी थी। तब माँ ने कहा था मेरे लाल तू बड़ा गरीब नवाज है। आज तक दुनिया गरीब नवाज कह रही है, आज तक दुनिया गरीब नवाज कह रही है। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ खुदारा अपनों के दर्द बांटो, आज दर्द बिखरे पड़े हैं, जलसों की कमी नहीं है, महफिलों की कमी नहीं है, खतीबों की शोरा की कमी नहीं है, मेरे जैसे कितने निकम्मे फिर रहे हैं। आज कमी है तो अहले दिल की कमी है, आज कमी है तो दर्द समझने वालों की कमी है। हाँ अगर किसी का दर्द देख के तेरी आंख में आंसू ना आए तो फिर जाके रात को लेट के सोच लुक़्मे हराम के है या तरबियत अच्छी नहीं हुई है। खुदारा रवैये अच्छे करें, हम तो अपनों के ना हो सके, गैरों से क्या उम्मीद, गैरों को क्या उम्मीद हमसे होगी? दर्द बांटने के आदी बने,
एक दूसरे को प्यार बांटे, एक दूसरे को मोहब्बतें बांटे। आप देखें तो सही, आप जिंदगी के हालात देखें और बख्शिश देखें, नवाजिशें देखें, आप कैसे कैसे नवाजा जाता है। बात बढ़ जाएगी क्योंकि अभी एक मुकम्मल शायर को सुनना है हमें और आपको, ठीक है ना। बात 3 बजने को आ गए हैं, ठीक है। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, लेकिन जाने से पहले एक दुआ के उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जाना नहीं है तुम्हें, तवज्जो है सारे लोगों की। करूं बात आगे, दर्द बांटा करो, एक दूसरे की जरूरत समझा करो, एक दूसरे की जरूरत समझा करो। अभी पढ़ दो, ये शजरा तो आने से पहले ही फरमाइश आ गई थी। हाँ, मैसेज पहुंच जाते हैं पहले ही, आ रहे हो शजरा जरूर सुनाना। कभी कभी मन में आता खाली शजरा सुनाओ निकल ले, है ना। चलिए खैर, आपकी मोहब्बत है, मैं बात पूरी करने लगा हूं। कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। जितने थक गए हैं वो आहिस्ता से, और जो अभी नहीं थके वो कहते हैं जोर से या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह कोई थका ही नहीं है, कोई थका ही नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप देखें हालात हुजूर से जब कोई कहता ना मैं यतीम हूं, तो हुजूर सर पे हाथ रख के उसके रोने लग जाते थे। साहबा ने पूछा हुजूर यतीम के साथ आप ये प्यार करते हैं और रोने लग जाते हैं? फरमाते हैं जब किसी यतीम को देखता हूं ना मुझे अपना दौर याद आ जाता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक दे, अपने रिस्क में यतीमों का हिस्सा रखिएगा, अपने हिस्से में, अपने रिस्क में बेवाओं का हिस्सा रखिए, और अल्लाह के नाम पे तिजारत कीजिए। कसम खा के कहता हूं, कलकत्ता के समंदर की मछली भी आपको उतना नफा नहीं देगी जितना रब के नाम पे की गई गरीब से तिजारत आपको नफा दे जाएगी। ये याद रखिएगा। लोग समझ नहीं पाते इन पे इतने पैसे क्यों आ रहे हैं, इन पे इतने क्यों आ रहे हैं। ये तो देखिए लगा किधर रहा है, कोई तो अमल होगा ना। पूछ कभी तन्हाई में आकर के क्या करते हो जी, तो कोई ना कोई ऐसा अमल इन लोगों का जरूर मिलेगा जो पता चलेगा कि वो अल्लाह से तिजारत करके बैठे हैं। खुदा आपको सलामत रखे। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुजूर ने सबसे प्यार किया। सहाबा फरमाते औरत आ गई, सारे लोग उसको पागल कहते थे। बहुत देर तक हुजूर से बात करती रही। जब वो चली गई तो सहाबा ने कहा हुजूर आपका वक्त बड़ा कीमती है और आप एक पागल औरत से इतनी देर तक बात करते रहे। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा दुनिया उसे पागल समझ कर ठुकराती है, क्या मैं भी उसे मुंह न लगाऊं? आका फरमाते हैं जिसे कोई सीने नहीं लगाता उसे आमिना का लाल सीने से लगाने के लिए आया है। ये अखलाक पैदा करें, ये दिलों में गुंजाइश पैदा करें, अपनों के लिए जगह बनाएं। और खैर रह गई हुजूर की बात, हमसे उनकी बराबरी तो नहीं हो सकती। उनकी नकल करने की कोशिश करें। अगर नकल भी मकबूल हो गई तो इंशाअल्लाह बख्शिश की जमानत हो जाएगी, बख्शिश की जमानत हो जाएगी। ये कोशिश कीजिएगा, वरना उनकी सखावत हातिम ताई का पोता, हातिम ताई का पोता इमाम हसन से मुलाकात हो गई। हातिम ताई के पोते चेहरा देख के कहने लगा, पहली मुलाकात थी, उसने पूछा यार ये किसी बादशाह का बेटा है क्या? कहा क्यों? कहा चेहरा बता रहा कि जैसे महलों में पला है। किसी ने कहा नहीं ये बादशाह का नहीं, नबी की बेटी खातून जन्नत फातिमा जहरा का बेटा है। उसने जब इतना सुना कि हुजूर का नवासा है, वो आया करीब और कंधे पे आके हाथ रखा, कहने लगा मुझे पहचाना? अब ये कितने बेनियाज लोग हैं। कहने लगे तुझे पहचानने से मतलब भी क्या, हम क्यों पहचाने? उसने कहा मैं हातिम ताई का पोता। तो आपने फरमाया होगा। कहने लगे आप अपना तारुफ कराएं। फरमाने लगे हमें तारुफ की जरूरत नहीं, हमें कायनात का जर्रा जर्रा जानता है। वो और चिढ़ गया। उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे दादा बड़े थे कि मेरे दादा बड़े थे? तो आप फरमाते तेरे दादा को कौन जानता है,
मेरे नाना के चर्चे तो अर्शों पे हुआ करते हैं। चुप हुआ। उसने फिर सोचा अगली बात क्या कहूं। उसने जो अगली बात इमाम हसन से कही ना, कहने लगा अच्छा ये बताइए, क्या आप जानते मेरे दादा की सखावत के किस्से कितने मशहूर हैं? फरमाने लगे कितने मशहूर हैं? उसने कहा दुनिया जानती है, मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने बोले? 7 दरवाजे। का फिर का सखी इतने बड़े थे कि अगर फकीर आता पहले दरवाजे पे आता, वहां से भी भीख दे दी जाती। फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे पे आता। का इतना सखी था मेरा दादा कि धक्का नहीं देता, भीख देता था। का फिर वही फकीर तीसरे दरवाजे पे आता। का फिर धक्का नहीं मिलता, भीख मिलती। का एक एक करके 7 दरवाजों पे जाता था, भीख दी जाती थी। का मेरा दादा इतना सखी था, 7 दरवाजों से भीख देता था। मेरा इमाम मुस्कुरा के कहता ये भी कोई सखावत है? उसने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा कि सुन, तेरे दादा के महल के 7 दरवाजे और एक फकीर पहले दरवाजे पे मांगता, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। फरमाने लगे दूसरे पे तभी जाता था ना जब पहले से जरूरत पूरी नहीं होती थी। ये भी कोई सखावत है कि दूसरे दरवाजे पे तब गया जब पहले से जरूरत पूरी नहीं हुई। और कब कंजूस इतना बड़ा था तेरा दादा कि दूसरे से भी भला पूरा नहीं हुआ, फिर वो तीसरे पे आया। का तीसरे से भी जरूरत पूरी नहीं हुई। का अब तो ये है कि दरवाजे खत्म हो जाते थे, जरूरत खत्म नहीं होती थी। का ये तेरा दादा है और एक मेरा नाना है, 7 दरवाजे नहीं, एक चौखट है और एक चौखट से जिसे एक बार दे देता है उसकी पुश्तों को कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आखिरी बात अर्ज कर दो, तवज्जो है। अल्लाह से हुजूर का सदका मांगे। फक्र फाका भूख तंगदस्ती कभी आ जाए तो हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। फाका कर लेना, फाका कर लेना। फाका करना ऐब नहीं है, हराम का एक दाना खाना भी ऐब होता है। जिस तरह गलत दवा डालने से फसल तबाह हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी खिलाने से नस्ल तबाह हो जाती है। इसलिए कभी हराम नहीं खाना। हलाल की बरकतें ही अलग होती है। हलाल के लुक्मे खाने वालों की नस्लें कभी फरीद बनती हैं, कभी निजाम बनती हैं, कभी बख्तियारे काकी बनती हैं, कभी साबिरे कलियरी बनती हैं, कभी अहमद रजा बनती है, कभी मुस्तफा रजा बनती है। हाँ, ये हलाल खाने वालों की नस्लों की बरकत है। जो हलाल खाते हैं ये उनके लुक्मों की अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। और यहाँ तो सारी सरकारें सुरकाही के मानने वाले लोग बैठे है ना। सरकारें सुरकाही कहीं तशरीफ लेकर के गए, सफर करते थे, तांगे से घोड़े से गए, उतरे और किसी मुरीद ने घोड़ा लिया, कहीं बांध दिया। अब हजरत की तो मेहमान नवाजी चली रही थी। किसी ने सोचा लाओ हजरत के घोड़े को भी चारा डाल दे। तो वही पास के खेत से ना कुछ काटा और डाल दिया। थोड़ी देर बाद हजरत को खबर पहुंची, घोड़ा बीमार हो गया। आप आए, देखा, कहने लगे बताओ बांधा किसने था? यहाँ किसने बांधा था ला करके? हुजूर फला ने बांधा था। कहा इसे खिलाया क्या था? कहा हुजूर इसे चारा डाला था। चारा कहाँ से लाए थे? कहा खेत से काटा था। कहा पूछा था मालिक से? कहा नहीं। फरमाते बस
मेरे घोड़े को कोई बीमारी नहीं लगी है। कहते हैं पूरी जिंदगी ना मैंने हराम का खाया है ना मेरे घोड़े ने हराम का खाया है। कहते हैं ये जो बीमारी समझ रहे हो ना, ये बीमारी उस हरियाली की है जो बिना इजाजत तुमने मेरे घोड़े को खिला डाला। नहीं मिला करती है, लुक़्मे हलाल के होते हैं तब अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ करता है। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, है ना? करेंगे इंशाअल्लाह। हलाल खाएंगे, हलाल कमाएंगे। रज़ाक कौन है? सारे बोलो कौन? रोजी कौन देता है? अल्लाह। जिसे ना मिलती है हुजूर का वसीला दे के मांगे, इतनी मिलेगी कि नस्लों का गुजारा हो जाएगा। हाँ, आला हजरत ने सिखाया वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मांगेंगे अल्लाह से हलाल रोजी की तौफीक इंशाअल्लाह। हाँ, बस फरमाइश रह गई है मेरे भाई की, हुजूर का शजरा पढ़ना है, ठीक है ना? मैंने 3 बज गए, ज्यादा मेरी भी तबीयत थोड़ी खांसी ठीक नहीं है, चलो 1 घंटा मैंने जो फर्ज है ना खतीब का वो मैंने अदा कर दिया, ठीक है? उसके बाद ऊपर को तो फिर उसकी तरफ से इनाम होता है, 15 बोल दे, 20 मिनट एक्स्ट्रा बोल दे, ठीक है ना? खुदा आपको सलामत रखे। ये हमारे बड़े जिम्मेदार लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जो बिना किसी लालच में हुजूर की महफिल में आए बैठे हैं। और इन्हीं के साथ साथ आप भी वो लोग हैं जो सिर्फ इसलिए आए बैठे हैं, हर एक दिल की तमन्ना होगी सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हाँ, आपने पंजतन के नाम से महफिल सजाई है, इस मोहब्बत का तज़किरा मैं क्या करूँ, बस इतना समझे। मेरे हुजूर ने फरमाया था लोगों अली से प्यार करना, मेरे अली की आल से प्यार करना। हुजूर क्यों फरमाया? मेरे अली की मोहब्बत तुम्हें कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी, फुलसिरात में भी काम आएगी और मीज़ान में भी काम आएगी। ये मेरे हुजूर ने खुद फरमाया। तो ये पंजतन मैंने नाम लिए, और ये कितना बड़ा नाम है, जिस नाम को लो तो सिर्फ सर नहीं दिल भी झुक जाया करते हैं। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा जाहिदा सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। ये भी एक बहुत बड़ा नाम इस पंजतन में शामिल है। अलग अलग अगर बात करूं तो अब फिर 1 घंटा और चाहिए। अभी मैंने सिर्फ हुजूर पे बात की है, और हुजूर के भी करम पे बात नहीं की है, सिर्फ हुजूर की अखलाक की एक झलक की मैंने आपके सामने बात की है। हाँ, मेरा महबूब सर से लेके पैर तक अखलाक का मरकज बन के आया है, मरकज बन के आया है। एक एक बात पे महीने नहीं सालों गुजर जाएंगे, आखिर में यही कहना पड़ेगा जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हाँ, मेरे जैसे 1400 साल से कितने आए और आकर के चले गए और आके जाते रहेंगे, लेकिन हुजूर के जिक्र का हक कमा हक को अदा नहीं हो सकता है। मेरी पूरी तकरीर ये थी कि हमें हुजूर के अखलाक का एक पल ये लेना है कि हमें इंशाअल्लाह गरीब यतीमों की दिखावे के लिए नहीं, रब की रजा के लिए मदद करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वरना बड़े बेगैरत होते, एक हुजूर 3 लोग, एक केला 5 लोग। फोटो मैंने देखा बरेली शरीफ में, खानका के अंदर का मसला था, तो सुभानी मियां क्या बैठे हुए थे, मुझे बात याद आ गई। कोई बात थी तो अखबार वाले आए हुए थे, जैसे ही फोटो खींचने की बारी आई ना, तो लोगों ने ये नहीं देखा कि सज्जादा नशीन बैठे हुए, फोटो के चक्कर में उनके ऊपर चढ़ गए। उन्होंने गुस्से में कहा सालिमो इतना लालच फोटो खिंचवाने का है। फिर कहने लगे ये कौम इतनी जालिम हो गई है, फोटो के चक्कर में अगर आला हजरत पे भी चलना पड़े तो ये चढ़ के फोटो खिंचवा ले।
किसी गरीब की गुर्बत का तमाशा बना देती है। मुट्ठी बंद करके दे, तेरा क्या जाता है। और जो तू दे रहा है माँ के पेट से लेके तो पैदा नहीं हुआ, ये दिया किसने? बोले सारे, किसने दिया? अल्लाह ने दिया। कभी यतीम देखा करो तो ये सोच के सर पे हाथ फेर दिया करो, शुक्र है अल्लाह ने मेरे बच्चों के सर पे उसके बाप का साया रखा है। ये भी तो हो सकता था उसका बाप जिंदा होता और तेरे बच्चे यतीम होके गलियों में टहल रहे होते। करम है, उसने साया बना रखा है। दुआएं मांगा करो, अल्लाह बच्चों के सर पे बाप का साया रखना, वरना मुश्किल हो जाती है जिंदगी। ये दुनिया इतनी जालिम है, सच ये उस वक्त तक यतीम को रोटी नहीं देती जब तक उससे जूते साफ नहीं करा लेती। ये बेवा के बदन पे उस वक्त तक कपड़ा नहीं डालती जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेती। कितने बाजार पे जिस्म इसलिए बिक गए कि घर में रोटी नहीं थी और हम ज़कात के लिए बिरादरी ढूंढते रह गए, पेशावर लोग तलाश करते रह गए। जरूरी नहीं है जो हाथ नहीं फैला रहा है वो जरूरतमंद नहीं। कभी पड़ोस के खामोशी से भी समझ ले, रमजान में अगर पड़ोस में चूल्हे का धुआं ना उठे तो एक बार पूछ लेना, क्या बात है आज इफ्तारी में चूल्हा नहीं जला, आज कुकर की सीटी की आवाज ना आई। अगर वो चुप हो जाए तो समझ लेना आज चूल्हा खाली रह गया है। फिर अपने घर का सारा खाना उठा, रब ने तुझे इस्तिताअत दी है तो उस भूखे के बच्चों को जाके खिला। कसम खुदा की हम खाएंगे गंदगी बन के निकल जाएगा, यतीम गरीब खाएंगे हल्का लुकमा हलक से उतरेगा, दुआ बन के अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाएगा।